एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? गठिया बाई रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी जो हमें सुनने में आता था कि वो मतलब 60, 70, 40, 50 की एज में आपको होती है, बट आजकल का हम एनवायरनमेंट फैक्टर ले लें या कोई भी फैक्टर ले लें, उसके कारण जो बीमारियां हैं वो आजकल छोटी छोटी बच्चियों में देखी जा रही हैं। ठीक है, तो आज हम मैम से बात करते हैं और इनको क्या परेशानी है सबसे पहले हम इनसे जानते हैं। मैम, आपको क्या परेशानी थी? मुझे अर्थराइटिस था, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। कितने सालों से? मतलब 2 साल 2.5 साल बोल सकते हैं, 2-2.5 साल से। हाँ। तो इसमें आप मतलब क्या क्या चीज़ें फेस करते थे? मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती थी और फिर बहुत ज़्यादा पेन रहता था। पेन एकदम बियरेबल नहीं होता था, बहुत दुखता था। मतलब जैसे आपको काम करने में, चलने फिरने में बहुत नॉर्मली बैठती थी ना, तो भी अभी ऐसे बैठी हूँ तो पूरा पैर जो स्वेल हो जाता था। ओके, तो अब कोई आपको इशू? ऐसा अब कोई इशू नहीं। तो आप यहाँ से कितने टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं? मैं ना लास्ट दिसंबर से यहाँ से मेडिसिन ले रही हूँ। तो आपकी मेडिसिन में कोई गैप आया या कंटिन्यू? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई गैप नहीं आया। मैं मई में लास्ट विजिट था मेरा, मतलब इससे पहले प्रीवियस विजिट। तो फिर उस टाइम मैंने 1 महीने की दवाई ली थी। उसके बाद अभी मैं 2 महीने से दवाई नहीं खा रही हूँ, पर फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा मैम, जैसे कि मैं आप देख रही हूँ ना, आपकी एज बहुत कम है, तो जैसे आपका कॉलेज वगैरह होता होगा और फिर जब जैसे आप कॉलेज वगैरह जाते होंगे तो पे हर मंथ विजिट नहीं कर पाती थी, तो मैं दवाई को ऑनलाइन ले लेती थी। तो मतलब जैसे कि आप जब कॉलेज वगैरह जाते थे तो उससे आपकी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब अब आप कैसा फील कर रहे हैं कि जैसे अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चलने फिरने में, काम करने में? क्योंकि क्या रहता है ना कि जब हमारे शरीर में प्रॉब्लम रहती है ना, तो हम चलते हैं फिरते हैं, कोई भी काम करते हैं ना, तो हमें वीकनेस हमेशा रहती है। इवन इसके कारण तो मेरे 12th के बोर्ड्स भी अच्छे नहीं गए थे, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती थी अच्छे से, तो मेरी पढ़ाई उतने अच्छे से हुई नहीं। और आप इसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे? मतलब बैठने में बहुत ज़्यादा इशू होता था, बहुत मतलब 45 मिनट 50 मिनट लगातार मैं बैठ ही नहीं पाती थी। और आपको कॉन्स्टिपेशन और स्पाइन में इशू भी था? स्पाइन में इशू था, इसी के कारण बैठ नहीं पाती थी मैं। और ऐसे पैर नीचे करके भी बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि ऐसे बैठती थी तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती थी पैरों में। अच्छा मैम, जैसे ना हम पहले भी बहुत सारे पेशेंट से बात करते हैं, तो वो हमें ये बताते हैं कि जैसे कि उनको ना और अदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे हेयर फॉल का इशू होता है और एनर्जी का इशू होता है। मतलब उनकी बॉडी जो रहती है ना, वो हमेशा लेथार्जिक रहती है, एनर्जेटिक वो फील नहीं कर पाते। तो जैसे आपने जब मेडिसिन ली तो आपको भी अपनी बॉडी में ऐसे कोई चेंजेस दिखाई दिए? नहीं, मतलब मुझे एनर्जी कम का तो कुछ वैसा लगा नहीं, एनर्जी तो मेंटेन रहता था। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे उनको पहले ऐसे इश्यूज रहते थे, बट मेडिसिन लेने के बाद वो ठीक हो गए? हाँ, वो ठीक हो जाते हैं। जो हमारी मेडिसिन है ना, वो ओवरऑल डेफिशिएंसीज पे वर्क करती है। मतलब जैसे कि आप की जो बॉडी में जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है वो उसको पूरा करती है, और उसके बेसिस पे जो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि आजकल क्या रहता है कि हम काम करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, हम एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते, तो ये जो मेडिसिन रहती हैं वो हर एक फैक्टर पे वर्क करती है और आपको फिर एनर्जेटिक फील होता है उस। और इवन ये भी होता है ना, आयुर्वेदा में आने से पहले मतलब जितनी भी जगह मैंने दिखाया उतनी जगह दवाई तो मैं लेती थी, ठीक है। उसके बाद फिर पीरियड साइकिल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं दवाइयों के कारण, क्योंकि हाई डोज दवाइयाँ, क्योंकि मैम उसमें ना स्टेरॉइड्स रहते हैं, और जो हमारी मेडिसिन रहती है वो प्योरली आयुर्वेदिक रहती है। तो मतलब जब से आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपको पीरियड साइकिल में कोई इशू? पीरियड साइकिल में कोई इशू नहीं हुआ, मतलब कोई इशू नहीं है, पीरियड्स हमेशा रेगुलर रहते हैं? रेगुलर रहते हैं, ठीक है। ऐसे तो एक मंथ डिले हो जाता था, मतलब आपके पीरियड्स नहीं आते थे, तो फिर उसके लिए आप कोई पिल्स वगैरह लेते थे? नहीं, फिर मैं दवाई छोड़ती थी 5-6 दिन, उसके बाद पीरियड्स आते थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ से आपने मेडिसिन ली तो उससे कोई इशू नहीं आ रहा है? कोई इशू नहीं है। ठीक है। और मतलब जैसे कि आपने बताया कि आपको 2.5-3 साल से प्रॉब्लम थी, तो आप कहाँ कितनी जगह दवाइयाँ ले चुके थे? अप्रोक्स 4-5 जगह से दिखा चुकी। तो मतलब एलोपैथी मेडिसिन लेते थे? एलोपैथी। बट आप जब तक मेडिसिन लेते थे तब तक आराम रहता था। मतलब जैसे आज ली हूँ तो उसका मेनली 7-8 घंटे तक असर होता है, उसके बाद फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मैम मेनली इसका रीजन पता है क्या रहता है कि जो एलोपैथी मेडिसिन रहती है ना, वो आपकी बीमारी को सप्रेस करती है। मतलब वो जड़ से आपकी बीमारी को क्योर नहीं करती हैं, वो आपकी बीमारी को सप्रेस करती है, मतलब उसको दबाती हैं। और आपके साथ मे बी ऐसा भी होता होगा कि आप जैसे ही मेडिसिन छोड़ते होगे वो और ज्यादा इफेक्ट करके आता था, बढ़ जाता था उसमें।
तो मतलब आप जैसे आपने इतने टाइम मेडिसिन ली तो आप कितने पैसे लगा चुके हैं ट्रीटमेंट में? जैसे 2-2.5 साल आपने दवाइयाँ ली तो आपकी 3-4 लाख तो लगा ही चुकी हूँ। 3-4 लाख लगा चुके हैं। मतलब आपकी मेनली 1 महीने की दवाई कितनी रहती थी? ये मतलब यहाँ पे तो नहीं, 5,000 जैसे आप पहले लेते थे। पहले वही 3,000 4,000 और हर महीने का टेस्ट भी अलग होता था। ठीक है। और यहाँ पे आपकी मेडिसिन पर मंथ की कितनी रहती यहाँ थी? पे 5,000 5200 की मेडिसिन होती थी, पर हाँ इफेक्टिव है, पैसे पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो कितना टाइम आपकी मेडिसिन चली है? मतलब वही दिसंबर टू मई जून तक आप ले लो, दिसंबर जून से, तक, हाँ। मतलब 6 से 7 महीने हाँ, आपकी चली है हाँ। मेडिसिन और आपकी 5-5,500 की अराउंड की दवाई आती थी। मतलब आपके यहाँ पे भी 35 से 40 हजार रुपए लगे हाँ। हैं। बट आपके जो 35 से 40 हजार रुपए लगे, आप पहले भी 3 से 4 लाख हाँ, रुपए लगा चुके हैं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली 35 से 40 हजार में अगर आप 100% ठीक हो चुके हैं तो आप उसके बारे में फिर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, ये कहना चाहेंगे। ठीक है। आपको मतलब वैसे मेरे क्वेश्चन पूछना गलत रहेगा, पर आपको ट्रीटमेंट महंगा लगा हमारा? नहीं, देखिए अगर आप उस ट्रीटमेंट से ठीक हो जा रहे हो तो वो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और मतलब आप जैसे कि पेशेंट का ना मैम आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी जो भी वीडियोस रहती है ना उस पर हर एक मतलब वीडियो पे ना ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम तो डॉक्टर उपासना की वीडियो देख के आए थे बट डॉक्टर उपासना तो मिलते ही नहीं है। मैं तो एक ही बार डॉक्टर उपासना से मिली हूँ, बाकी सब उनकी टीम से ही मिली हूँ। जैसे आप फर्स्ट टाइम आए थे तो मैम मिले थे आपको? फर्स्ट टाइम नहीं, जब मैं सेकंड टाइम आई थी तब मुझे मैम मिली थी। तो आप फर्स्ट टाइम में किससे मिले थे? मतलब कोई टीम थी, टीम के डॉक्टर हाँ, से। टीम के तो डॉक्टर मतलब थे। आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिल गया था उनसे? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं आया? उसके बाद जब आप सेकंड मंथ आए तो आपको डॉक्टर उपासना मैम मिली। तो मैम से मिलने के बाद और फिर जब उसके बाद आपने आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया तो कौन मिला? जब मैम मिली थी ना तो उससे पहले भी मैं टीम से ही दिखवाई, उनकी टीम से ही दिखवाई थी। उसके बाद फिर मैम बाहर बैठी थी तो उनसे बस मैंने एक बार क्रॉस चेक किया था और कुछ भी नहीं। बाकी आपको और उसके बाद 2 बार से मुझे अंजलि मैम मिल रही हैं। ठीक है। तो आप जैसे टीम के डॉक्टर से मिल रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा लगा कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है या कुछ चेंजेस आ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ इफेक्टिव है। मतलब डॉक्टर तो डॉक्टर ही होते हैं। तो हम लोग भी आपको यही समझाते हैं कि आप आइए, मैम की टीम के डॉक्टर्स मिलेंगे आपको। जो हर डॉक्टर है उसने, सब डॉक्टर्स ने 5 साल की BMS की हुई है और अगर मैम ने अपनी जगह किसी को बिठाया है तो वो कुछ सोच समझ के ही बिठाया होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जगह ऐसे ही किसी को नहीं बिठाता है। ठीक है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैम नहीं मिलेंगी, पता नहीं डॉक्टर कैसे होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको टीम के डॉक्टर से मिलकर सेटिस्फेक्शन मिला? बिल्कुल सेटिस्फाइड। तो हम भी आप लोगों को यही बताते हैं कि मेडिसिन हमेशा सेम रहती हैं। मैम अपने कैंपेन्स में, रिसर्च वर्क में बिजी रहते हैं। मतलब जैसे जैसे अब हम एक बीमारी से मैम न्यू बीमारियों पे नया नया रिसर्च कर रही हैं और आगे भी हम नई नई मेडिसिन आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो वही चीज़ों पे मैम रिसर्च करते हैं, इसीलिए मैम OPD में नहीं मिल पाते हैं। मैम जैसे आप मेडिसिन ले रहे थे, मेडिसिन के साथ साथ मतलब आपने अपनी डाइट में भी कोई चेंजेस किए हैं? हाँ, जैसे कि मतलब मैम बोली थी कि मतलब दाल वाल नहीं खाना है, ठीक है, और रेड कलर की कोई भी फ्रूट या फिर चुकंदर वगैरह ये सब भी नहीं खाना, दही नहीं खानी है और मोस्टली मल्टीग्रेन आटा खाना है। ठीक है। तो मैंने वही सब फॉलो किया था। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने ऑनलाइन मेडिसिन पे भी शिफ्ट किया था। तो मैम जैसे ऑनलाइन आप मेडिसिन मंगवाते थे तो आपको कोई इशू आता था? नहीं, कोई इशू नहीं आता। मोर देन 1 वीक में आ जाता है या फिर लेस देन 1 वीक में भी आ जाता है। और प्राइस में कोई चेंज? कोई चेंज नहीं। कोई चेंज नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं होता था कि आपकी मेडिसिन टाइम पे नहीं पहुंच रही है? नहीं, ऐसा कोई हमेशा आपकी मेडिसिन टाइम पे पहुंचती थी। अब जैसे क्या रहता है मैम कि आपको 2.5-3 साल से प्रॉब्लम थी, तो जब सर्दियां आती हैं तो ना इस सर्दियों में ये चीजें ना ज्यादा परेशान करती हैं। ज्यादा परेशान करती हैं। तो जैसे पिछली आपकी जो सर्दियां निकली थी, मैम ने एक मतलब वो तेल भी लगाने को दिया था, तो वो वीक में 2 बार लगाना था, मतलब 2 दिन लगाना था, तो उसी से बहुत ज्यादा आराम हो जाता है दर्द में। मतलब आपको रिलीफ मिल जाता है सारा। ठीक है। अब आप एक्साइटेड हैं कि आपकी आने वाली सर्दियां उसमें आपको पेन नहीं होगा? हाँ, एक्साइटेड हूँ। इवन अभी भी मैं वो तेल रखी हुई हूँ। जैसे कि मैम क्या है ना कि अभी वर्षा ऋतु गई है, तो वर्षा ऋतु से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है।
तो अभी आपको मतलब जैसे अभी वर्षा तो ऋतु पूरा कोई निकला प्रॉब्लम नहीं तो हो कोई रहा है। इशू नहीं आया, नहीं, मतलब नहीं। 1% भी कोई इशू नहीं, नहीं कोई आया। इशू नहीं है। और आपकी जो बीमारी है वो 100% हाँ, क्योर हो चुकी है। 100% क्योर्ड हो गई है। इवन मेरे नेक पे मतलब बम्प सा था, वो भी बहुत कम हो गया है। बाकी आपको जब आप मैम से मिले थे तो आपको मैम से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब मैम का नेचर कैसा लगा? बहुत स्वीट है वो। ठीक है मैम। और आप मतलब अपने एक्सपीरियंस में आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे आके एनवायरनमेंट कैसा लगा? एनवायरनमेंट भी अच्छे हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। अगर आपको ठीक होना है तो आप आ सकते हो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक और यू। एक लास्ट क्वेश्चन कि जो आपकी बीमारी है वो अभी कितने % क्योर हो चुकी है? 100%। 100%। हाँ, 100%। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।